बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था, उसका नाम वलीद बिन मौसब या मौसब बिन रेयान था। बाज़ मौरिखीन ने इस बदबख्त का नाम काबूस भी तहरीर किया है। प्यारे दोस्तों, फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला कबीतिया से था और इसकी उम्र 400 साल हुई। प्यारे दोस्तों, इस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आया। प्यारे दोस्तों, इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदो नसारा इसको काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहाँ पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चनाचे उस वक्त ये दोनों मलऊन काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए और इन दोनों में शहर के अंदर खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चनाचे उस वक्त खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा, मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। इस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा, तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कराता हूँ। चनाचे ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदार से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं और यहाँ का यही दस्तूर है। चनाचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार के अंदर चला गया और उसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मैं किसी काम की तलाश में हूँ और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फदबी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चनाचे उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फिरौन से कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चनाचे बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला, मुझे मिस्र के कब्रिस्तान के दरोगी दे दी जाए और इसी के बदले में कुछ रकम फिदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूंगा और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन न हो। ये बात सुनकर इस वक्त के बादशाही मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चनाचे इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दे को दफन करता है। प्यारे दोस्तों, कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ
कि उसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारिसों से एक एक सोने का दरहम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फिरौन अमीर हो गया। इतना ज़्यादा मालो दौलत आने के बाद फिरौन ने यह सोचा, क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तान को अपने अंडर कर लिया जाए। लिहाजा फिरौन ने ऐसा ही किया। फिरौन ने मुकरबान बादशाह को कुछ पैसे दिए और तमाम मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोगी अपने हाथ में ले ली। चनाचे इस तरह फिरौन कब्रिस्तान की दरोगी के जरिए बादशाही मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता, और फिरौन के इस फेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फिरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चनाचे इसी दौरान इत्तफाकन क़ज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि उसी वक्त मिस्र का वजीर मर गया, और चूंकि फिरौन उस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज़्यादा मुकर्रब बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चनाचे इस तरह इक़्तिदार मिलते ही फिरौन इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हो गया और उसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा, मैं चाहता हूँ खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझको अपना खुदा माने और मेरी इबादत करे। फिरौन की ये बात सुनकर हामान बहुत हैरान हुआ और हामान फिरौन से कहने लगा, अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले लो और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लो। हामान की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा, ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस वक्त तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। उस वक्त फिरौन बदबख्त ने अपने दोस्त हामान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ तमाम मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं और इन लोगों की तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूँगा, और जो लोग जो चीज़ भी हासिल करना चाहें वो बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चनाचे उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर उसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी, और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथ में बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया कि इस साल ख़जाना रायतों पर माफ़ है और हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करवा दी है, और मज़ीद 2 साल के अखराजात की माफ़ी के लिए भी हमने सरकार आली में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चनाचे फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के तमाम रयाया बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम गरीबों और मस्कीरों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चनाचे इधर मिस्र की रयाया फिरौन के इस अमल पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उधर चंद ही रोज़ बाद क़ज़ाए इलाही से मिस्र का बादशाह अपनी मौत मर गया। चनाचे उस वक्त उस मरने वाले बादशाह का कोई भी वाली वारिस ना था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाही मिस्र की तजहीज़ व तकफीन के बाद 3 दिन तक अयादत होती रही, और चौथे रोज़ तमाम मिस्र के लोग, काजी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल, उमरा और गुरबत, छोटे बड़े सब बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर बेसरोपा हो गया है। चनाचे उस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों को माफ़ करवाया था और उनके अखराजात का 3 बरस का पैसा अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसलिए मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश थे, और फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन बदबख्त को मिस्र के बादशाह के तख्त पर बिठा दिया, और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। उस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया
فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اس طرح جب فرعون مصر کی وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا، اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء اور فضلاء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور جاہل پیدا ہوں۔ چنانچہ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے قتل کے ڈر سے درس و تدریس کا یہ سلسلہ فوراً ختم کر دیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ عز و جل کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمہاری مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطہ قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا کہ اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ پیارے دوستو، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کی حالت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔